अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरीज़ आर्ट चैनल। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं इस वुडन लॉक पे क्ले मिनिएचर आर्ट करूं। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना पहले की तरह अपनी ही पेंटिंग्स को देख के कुछ क्रिएट करूं। तो मुझे ये लिटिल पैंडा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। देन आई फाइनली स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। सबसे पहले तो मुझे बनाना था ट्री ट्रंक, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक वायर ले ली, उसको मिड से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर पैलेट नाइफ़ के थ्रू मैंने जितनी भी साइड वायर्स थी उनको बाहर की तरफ सेपरेट कर दिया। ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये फर्मली फिक्स हो जाए वुडन लॉक के साथ। अब इसको वुडन लॉक के साथ अटैच करने के लिए मुझे चाहिए थी अच्छी सी ग्लू, जिसको मैं इसके साथ फिक्स कर दूं। मैं इस वायर को रख के देखूंगी कि ये किस साइड पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये साइड पे ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारा जो मिनी पैंडा है वो मिडल में ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन लगा दी और इसको इसके साथ अच्छे से फिक्स कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और ये फिक्स हो गया। फिक्स करने के बाद ट्री ट्रंक का इंटरनल फ्रेमवर्क मुझे मिल गया था, जिसके ऊपर मैं क्ले से ट्री को शेप दूंगी। और ट्रंक का जो लास्ट कॉर्नर था उसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। उसकी साइड पे मैं 2 ब्रांचेस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा फिर लीव्स को अटैच करने के लिए। यहाँ पर जब मैं क्ले को रोल करके इसकी लॉन्ग स्ट्रिप्स बना रही थी ना, तो मुझे नूडल्स की याद आ गई। मैं छोटी होती बहुत ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाती थी, और जब मैं बीमार हो जाती थी ना, मम्मा मुझे यही कहती थी कि और खाया करो इंस्टेंट नूडल्स, और ज़्यादा बनाया करो इनको, और ज़्यादा खाया करो। लेकिन मैं फिर भी मना नहीं होती थी, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा नूडल्स खाती थी। और अब तो इतने नूडल्स खाए ही नहीं जाते, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एज टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, नाउ बैक टू वर्क। यहाँ पर मैंने क्ले को डायरेक्ट वायर के साथ रैप करने की कोशिश की, जो कि बार बार उतर रही थी। तो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले ग्लू अप्लाई की, उसके बाद फिर मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ट्री ट्रंक की ब्रांचेस भी बना दी, और जो साइड पर स्मॉल वाली ब्रांचेस हैं उनको मैंने रैप करते हुए ही बाहर निकाल दिया था, ताकि उसी के अंदर ब्रांचेस का वर्क भी कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट द क्रिएशन ऑफ ट्री ट्रंक हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब पेंट ड्राई हो गया तो मैंने ट्री ट्रंक के साइज़ के अकॉर्डिंग ही 2 क्ले बॉल्स बनाई, ताकि पैंडा का साइज़ ट्री ट्रंक के अकॉर्डिंग ही हो, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। अब मैं इसके छोटे से आर्म्स, लेग्स और ईयर्स को शेप देके इसके साथ अटैच कर दूंगी।
यहाँ पर जब पेंडा कंप्लीट हो गया था तो मुझे बहुत ही देखने में प्यारा लग रहा था दूर से, लेकिन अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग बाकी थी। अब क्योंकि लीव्स की शेप ट्री ट्रंक के अकॉर्डिंग स्मॉल थी, तो मैंने शेप देकर उस पे पेंट अप्लाई करने के बजाय मैंने डायरेक्ट पेंट को क्ले में मिक्स करके लीव्स को शेप देकर उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। मैं जब ग्रास और लीव्स को इस पर पेस्ट करी थी तो बाहर इतना प्यारा मौसम हो गया था, हल्की-हल्की हवा चल रही थी, जिसे देखकर इस वुडन लुक को क्रिएट करते हुए मेरा मूड और भी ज़्यादा फ्रेश हो गया।